गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक कुमार यादव, दर्शन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, क्लास 6 हिंदी। ये हिंदी का हमारा दूसरा वीडियो है जिसका शीर्षक है बल्लू दादा को छुड़ा लिया गया। इस कहानी का मुख्य पात्र बल्लू दादा एक हाथी है। जंगल के जानवर जब काम पर जाते थे तब बल्लू दादा उनके बच्चों को बहुत ख्याल रखता था। दिन भर सब बच्चे बल्लू दादा के साथ खेलते रहते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। एक बार बल्लू दादा को कुछ शिकारी पकड़ कर ले गए। पहले तो सभी जानवर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर उन्होंने बुद्धि से काम लिया। सभी ने मिलकर सभा की और बल्लू दादा को छुड़ाने का निश्चय किया। मंत्री खरगोश को तरकीब सूझी। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर अपनी तरकीब को अंजाम दिया। फिर सभी बल्लू दादा को छुड़ाने में सफल हुए। तो चलिए इस प्रकार विस्तार पूर्वक इस कहानी को पढ़ते हैं। बल्लू दादा पर सभी जानवरों को इतना ज़्यादा भरोसा था कि काम पर जाते समय वे अपने छोटे बच्चों को उनके सुपुर्द कर जाते थे। बल्लू दादा को भी बच्चों से बहुत प्यार था। उनका घर नदी के किनारे था। सारा दिन वे बच्चों को ऐसे ध्यान में रखते जैसे वे खुद उनके ही बच्चे हों। कभी कभार उधम मचाते बच्चों को डांटना भी पड़ता तो प्यार से डांटते थे। कोई बच्चा यदि दूसरे से झगड़ता तो बल्लू दादा फौरन उन्हें प्यार से रहने की अच्छी सीख देते। वे बच्चों के साथ बच्चे की ही तरह हो जाते। शाम को नदी के पास सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते, फिर अपनी सूंड में पानी भर भर कर उन पर फव्वारे की तरह पानी छोड़ते। सब बच्चे खूब हा हा हू हू करते और मौज मनाते। वे कहते जाते, और बल्लू दादा, और बल्लू दादा। बल्लू दादा भी जब तक थककर चूर न हो जाते उनके साथ खेलते ही रहते। शाम को जानवर बल्लू दादा को धन्यवाद देकर बच्चों को घर ले जाते। अब तो बच्चों का यह हाल हो गया कि जिस दिन किसी के माँ बाप काम पर न भी जाएं, उस दिन भी वे बल्लू दादा के पास पहुँच जाते। जंगल में नदी के किनारे बसा हुआ जानवरों का यह छोटा सा कस्बा बहुत ही सुखी था। जानवरों के इस सुखी कस्बे में पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी सम्मिलित थे। खरगोश को उसकी सूझबूझ के कारण पशु पक्षियों का मंत्री बनाया गया था। एक शाम जब बल्लू दादा बच्चों को सूंड में पानी भर भर कर नहला रहे थे तो वहाँ कुछ शिकारी आए। बच्चे तो डर कर इधर उधर दुबक गए, पर वे बल्लू दादा को पकड़ कर ले गए। जब जानवर काम से लौटे तो बच्चों ने बल्लू दादा के बारे में सारी कहानी कह सुनाई। सारे जानवर बहुत उदास हो गए। उन्हें शिकारियों पर क्रोध भी बहुत आया। सभी जानवरों ने तुरंत बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सभा की। सभी इस बात पर सहमत थे कि बल्लू दादा को किसी भी कीमत पर छुड़ाना है। आखिर उन्होंने सुख दुख में सदा जानवरों का साथ दिया था। मंत्री खरगोश ने गरज कर पूछा, क्या आप जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सभी जानवरों ने एक साथ कहा। ठीक है, अब हमें यह सोचना होगा कि बल्लू दादा को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमें यह पता लगाना होगा कि उन्हें पकड़कर कहाँ ले जाया गया है। मंत्री खरगोश ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसी समय कहीं से उड़कर आती हुई चील ने हाँफते हुए कहा, कहाँ है, कहाँ है? सभी जानवरों ने अपनी गर्दन उठा उठा कर अचरज से पूछा। मंत्री खरगोश ने सभी को शांत रहने के लिए कहते हुए चील से पूरी बात बताने को कहा। चील ने बताया, मैं आज जब घर लौट रही थी
तो देखा कि रास्ते में कई लोग बल्लू दादा को पकड़ कर ले जा रहे हैं। बल्लू दादा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ने वाले उन्हें मार मार कर डरा देते थे। बल्लू दादा की आंखों में आंसू भी थे। मैं समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बस मैंने आवाज़ लगाकर बल्लू दादा का ध्यान अपनी ओर खींचा। बल्लू दादा ने जब मुझे देखा तो मैंने झट कह दिया कि आप घबराओ मत बल्लू दादा, मैं आपके साथ साथ उड़कर जगह देख लूँगी जहाँ ये आपको ले जा रहे हैं। आप आराम से चले चलो ताकि ये आपको मारे नहीं। बाद में मैं सब जानवरों को जाकर बता दूँगी। हम अपनी जान पर खेलकर भी आपको छुड़ाएंगे। अभी मैं उसी जगह से आ रही हूँ जहाँ हमारे प्यारे बल्लू दादा को पकड़कर रखा हुआ है। वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शाबाश, मंत्री खरगोश ने चील की पीठ थपथपा कर कहा। दूसरे जानवरों ने भी चील की खूब प्रशंसा की। फिर एक साथ सभी जानवरों ने जोश में आकर कहा, चलो अभी चलते हैं और हमला बोलकर बल्लू दादा को छुड़ा कर लाते हैं। बल्लू दादा की जय, बल्लू दादा की जय। शांत शांत, मंत्री खरगोश ने थोड़ा डांटते हुए सबसे कहा, तुम जानवरों की बस यही आदत मुझे पसंद नहीं है। न सोचा न समझा, बस जो मन में आया अंधाधुंध कर लिया। बुद्धिमान हमेशा सोच समझ कर ही काम करते हैं। शत्रु को कभी कमज़ोर और बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। हमें ऐसी तरकीब निकालनी होगी जिससे हमारा नुकसान भी न हो और काम भी बन जाए। हमें बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना होगा। तो हम क्या करें? हमारे बल्लू दादा पर न जाने वहाँ क्या बीत रही होगी। जल्दी से बताओ, हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते। सभी जानवरों ने मंत्री खरगोश से कहा, आप लोग आज की रात इस समस्या पर सोचें, मैं भी सोचूंगा। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह हम सब फिर इसी जगह मिलेंगे। तभी बल्लू दादा को छुड़ाने की तरकीब तय की जाएगी। खरगोश ने निर्णय सुनाते हुए कहा, वाह वाह, क्या बात कही है मंत्री जी। क्या हमें रात भर चैन आ सकेगा? और हमारे बल्लू दादा को रात भर जो कष्ट सहना पड़ेगा उसका क्या होगा? मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। हीनू बंदर ने अपने हाथ हिला हिला कर कहा। हाँ हाँ, सभी जानवरों ने हीनू बंदर की तरह ही अपने हाथ हिला हिला कर कहा। देखो, मुझे गलत मत समझो। मुझे बल्लू दादा की कम चिंता नहीं है। हर काम का एक तरीका होता है। मैं फिर यही कहूँगा कि पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। मुझे भी सोचने दो, आखिर मैं तुम्हारा मंत्री हूँ, खरगोश ने कहा। सभी जानवरों को मंत्री खरगोश की बात माननी पड़ी। सभी भारी मन से अपने अपने घरों की ओर चले गए। खरगोश ने चील को रोकते हुए कहा, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आओ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें जाननी है। घर पहुंचकर मंत्री खरगोश ने चील से पूछा, बल्लू दादा जहाँ कैद है वह जगह कैसी है? बल्लू दादा को बड़ी बड़ी 4 दीवारी में बंद किया हुआ है। छत नहीं है। एक जगह बस बड़ा सा दरवाज़ा है, वह बंद है। काश बल्लू दादा को उड़ना आता। ऊंची ऊंची दीवारों को तो वे फाड़ नहीं सकते, चील ने बताया। मंत्री खरगोश ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर पूछा, क्या वहाँ बल्लू दादा अकेले हैं या और भी जानवर हैं? मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था।
हाँ, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, खरगोश ने कहा। मंत्री खरगोश रात भर सोचते रहे। नींद उनकी आंखों में जरा भी नहीं थी। सुबह होते ही वे सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए थे। मंत्री खरगोश ने सभी जानवरों पर एक नज़र घुमाई और पूछा, तुमने कुछ सोचा? सभी जानवर चुपचाप बैठे रहे। उनके चेहरों से यह लग रहा था कि वे रात भर नहीं सोए हैं, लेकिन यह भी लग रहा था कि उन्हें कुछ सूझा नहीं था। तभी खरगोश ने थोड़ी दृढ़ता के साथ कहा, मुझे एक तरकीब सूझ गई है। क्या? सभी जानवरों ने अपने मुरझाए चेहरे को उठाकर पूछा। तरकीब को कामयाब बनाना तुम्हारे हाथ में है, यानी हम सबके हाथ में है। जितनी मेहनत और होशियारी से काम करेंगे, उतनी ही जल्दी हमें बल्लू दादा को छुड़ा कर लाने में सफलता मिलेगी। मंत्री खरगोश ने गर्दन हिलाते हुए कहा। आप तरकीब तो बताइए, जानवरों ने उत्सुकता के साथ कहा। खरगोश ने सबको तरकीब बता दी और यह भी समझा दिया कि इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। सबसे पहले मंत्री खरगोश चील को लेकर उस जगह गए जहां बल्लू दादा कैद थे। मंत्री खरगोश के लिए तो अंदर जाना मुश्किल था, लेकिन चील दीवारों के ऊपर से उड़कर अंदर पहुंच गई। उसने बल्लू दादा के कानों में पूरी तरकीब बता दी। तरकीब सुनकर बल्लू दादा का उदास चेहरा खिल उठा। उन्होंने खरगोश की खूब सूझबूझ की खूब सराहना की। उधर मंत्री खरगोश ने दीवारों का चक्कर लगाकर जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद है और दो आदमी बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं। वे चील के साथ नदी किनारे वापस आ गए। शाम होते ही बहुत से चूहों को लेकर मंत्री खरगोश फिर वहां पहुंच गए। उन्होंने चूहों से कहा कि दीवारों के नीचे से सुरंग बना डालें ताकि अंदर जाने का रास्ता हो जाए। सभी चूहे मन लगाकर इस काम में जुट गए और देखते देखते बहुत से बिल खोदकर सुरंगें बना डाली। काम हो जाने के बाद वे सभी खरगोश के पास जंगल में लौट आए। अगले दिन शाम होने से पहले ही मंत्री खरगोश कुछ बंदर, कुछ गिद्ध, कुछ भेड़िए और बहुत से चूहे लेकर फिर वहां पहुंच गए। खरगोश ने भेड़िए को दरवाजे से थोड़ी दूर झाड़ियों में और बंदरों को आसपास के पेड़ों पर छिपकर बैठ जाने के लिए कहा। उन्हें यह भी समझाया कि किस वक्त पर क्या करना है। इसके बाद चूहों को अंदर जाकर सारे रस्से कुतर डालने को कहा। चूहे तुरंत अंदर पहुंच गए और जल्दी जल्दी बल्लू दादा के तमाम रस्से काटकर बाहर निकल आए। तब खरगोश ने गिद्धों को इशारा किया। वे चार दीवारी के ऊपर मंडराने लगे और उनमें से एक गिद्ध बल्लू दादा के ऊपर बैठ गया। बल्लू दादा भी ऐसे पसर गए जैसे मर गए हों। जैसे ही दरवाजे पर खड़े पहरेदारों ने आकाश में गिद्धों को मंडराते हुए देखा तो वे असमंजस में पड़ गए कि गिद्ध तो लाश पर ही मंडराते हैं। उनमें से एक ने दरवाजे में बने सुराख में से देखा तो पाया कि हाथी मरा पड़ा है। उसने तुरंत दूसरे को बताया। दूसरे ने भी देखा कि हाथी पर गिद्ध भी बैठे हुए हैं। वे दोनों ही घबरा गए। वे भागे भागे पास ही के
बंगले में गए और अपने मालिक को बताया कि हाथी मर गया है। मालिक तुरंत उनके साथ वहां आ पहुंचा। उसने भी सुराख में झांका तो उसे यकीन हो गया कि हाथी मर गया है। मालिक ने तुरंत दरवाज़ा खुलवाया, फिर वे तीनों अंदर गए। पेड़ पर बैठे बंदर ने आवाज़ निकाली। बल्लू दादा समझ गए कि दरवाज़ा खुल गया है। उन्होंने धीरे धीरे अधमुंडी आंखों से देखा कि तीनों आदमी कुछ बातों में लीन हैं। वे चुपचाप उठे और खुले हुए दरवाजे से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागे। हक्के बक्के आदमी बंदूकें तानकर उनकी ओर लपके, लेकिन तभी भेड़िए ने अपनी पिछली टांगों से मिट्टी उछाल उछाल कर बगुला बना दिया। आदमी अपनी आंखें ही मलते रह गए। बंदरों ने मौका देखकर उनकी बंदूकें छीनकर पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों में छिपा दी। जब मंत्री खरगोश को यह विश्वास हो गया कि अब बल्लू दादा जंगल में पहुंच गए होंगे, तो उन्होंने इशारा किया। सभी जानवर होशियारी के साथ अंधेरे में दुबकते दुबकते नदी के किनारे पहुंच गए। बल्लू दादा को फिर से अपने बीच देखकर सभी जानवर बहुत खुश थे। बच्चे उन्हें छोड़ते ही न थे। मंत्री खरगोश की सूझबूझ की भी सबने खूब प्रशंसा की। बाद में खरगोश के कहने पर उसी रात उन्होंने अपना डेरा भी बदल लिया। जब सब मंत्री खरगोश की प्रशंसा कर रहे थे तो खरगोश ने बस इतना ही कहा, हम सब यदि इसी तरह मिलजुल कर रहें और मुसीबत में सूझबूझ के साथ काम करते रहें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसीलिए बच्चों, हम सभी को भी मिलजुल करके रहना चाहिए। चलिए आगे होमवर्क ले लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न। किसने कहा सही उत्तर चुनकर लगाइए। क, पहले कुछ सोचो समझो तभी कुछ कदम उठाओ। इस पे आपको ट्रिक करना है। दूसरा यानी खे, मेरी राय में तो हमें अभी चल पड़ना चाहिए। ये किसने कहा, आपको करना है। गे, उनके पैरों को मोटे मोटे रस्सों से बांध रखा था। ये किसने कहा, इसको आपको करना है।